लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? पालक, जिगर, मांस, सभी सही है। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, उपरोक्त सभी पे। ठीक है, और फिर क्या, एक सेकंड कलर चेंज कर ले। चलो रेड से करते हैं इस बार। ठीक है, चलो ठीक है। क्षय रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ये आपका बैसिलस के द्वारा होता है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। फिर क्या, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, हट जाओ भाई। हाँ चलो ठीक है। फिर क्या, ग्लूटेन किस वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है? तो गेहूं, राइस, बाजरा सभी से प्राप्त होता है। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ देखेंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर क्या, वेट एंड ड्राई आर टाइप्स ऑफ वेरी वेरी। ठीक है, पांचवे का दूसरा ऑप्शन सही हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 2, कोई बात नहीं, पहला पेपर फिर से कॉपी हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मनुष्यों में गर्भाशय की अवधि होती है 280 दिन, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, शिशुओं को किस समय तक केवल माँ का ही दूध देना चाहिए? 6 माह तक, जन्म से 6 माह तक माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण है, टीकाकरण एक अर्जित प्रतिरक्षा है। ठीक है, जैसे टीकाकरण मतलब जिसको आप वैक्सीनेशन के नाम से भी जानते हो। जैसे थोड़ा एग्जांपल से बात करते हैं, मान लेते हैं आपको बुखार हुआ है, ठीक है, और आपने दवाई नहीं लिया फिर भी आपका बुखार ठीक हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रतिरक्षा। मतलब आपके शरीर के अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसने क्या किया? बीमारी से लड़ाई किया और बिना दवाई लिए सही कर दिया। और एक होता है अर्जित प्रतिरक्षा, जिसमें अंदर क्या होता है, मान लेते हैं एक इंसान है जिसको बुखार हुआ है और उसका बुखार दवाई खाने के बाद सही हुआ, तो दवाई बाहर से लिया गया, मतलब वो क्या है? अर्जित किया गया प्रतिरक्षा है। तो टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन भी क्या हम सुई के द्वारा अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो वो भी क्या है? एक अर्जित प्रतिरक्षा है, दूसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, फिर चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन, थियोफाइलिन, टैनिंग अल्म सभी होता है, चौथा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक आपका ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, स्टार्च आपका एक पॉलीसैकेराइड है, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, फिर डाइसैकेराइड बने होते हैं, किससे बने होते हैं? 2 मोनोसैकेराइड इकाई से, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्जलीकरण का लक्षण है, ठीक है, तो धसी हुई आंखें, कमूत्र का बनना, अत्यधिक प्यास लगना सभी है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर एक नवजात शिशु का औसतन वजन क्या होता है? 3.5 किलोग्राम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। फिर 15 की बात करते हैं। ग्लाइकोजेन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जंतु स्टार्च कहा जाता है, चौथा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्या कितना एनर्जी प्राप्त होता है? तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। किस उम्र में सिर और सीने की गोलाई बराबर होनी चाहिए? तो देखो यार, किसी भी कोई भी बच्चा है उसका जन्म के 6 मंथ से 2 ईयर्स का जो एज होता है उस टाइम पे उसका सीने और सिर का गोलाई बरकरार होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, 1 2 दिख रहा है, तो आप 1 या 2 किसी में से भी एक को चूज कर सकते हो। अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चेक करता है। ठीक है, गर्भावस्था के प्रथम 2 सप्ताह क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है ना। हाँ, तो डिम्ड अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है, तो कौन सा है? अमीनो अम्ल है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। धारीवस्था के दौरान कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वसा का शांत स्रोत नहीं है? ठीक है, तो देखो जो आपका कोकोनट ऑयल होता है वो नहीं है, तेल लिखा हुआ है, तेल के साथ भी हम जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि कोकोनट का ही मेन होता है, कोकोनट ऑयल। ठीक है, 22 की बात करते हैं। निम्न में से कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है? ठीक है, तो देखो यार,
ये जो आपका दिया है लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेइक अम्ल दोनों क्या है, फैटी एसिड है, ठीक है। तो ये दोनों ही आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विटामिन ए के अभाव में कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जिसको जानते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पोषक के जनक कौन है, तो ए लेवोइजर, पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, पोषक के जनक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर का सूत्र, जल का सूत्र H2O होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हैजा के संक्रमण सबसे अधिक किस समय होते हैं, बारिश के टाइम में, ठीक है। हैजा होता ही है गंदा पानी वगैरह पीने से, तो कब होगा, जब बारिश ज़्यादा होगी, पानी दूषित जब रहेगा, जब हम साफ़ सुथरा नहीं पानी पियेंगे तो इसी समय हैजा का रोग ज़्यादा होता है, ठीक है। 27 स्त्रियों में मधुमेह रोग होने की संभावना सबसे अधिक कब होती है, युवावस्था के दौरान, ठीक है। 28 निम्न में से कौन सा उच्च रक्तचाप का कारण है, धूम्रपान, मदिरापान, मोटापा, सभी कारण है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर मोटापा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो स्केल, एक स्केल होता है हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स स्केल, BMI के नाम से भी जानते हैं, जिससे क्या किसी भी पर्सन की ओबेसिटी को मेजर किया जाता है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स स्केल। आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य पुरुष को कितनी कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए, तो 15 से 2000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 एक वर्ष के शिशु के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो पर दिन के हिसाब से बात चलेगी, ठीक है। तो 12 ग्राम प्रति आवश्यकता होती है, यहाँ पे 120 नहीं है, हर जगह पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। 12.0 है, और क्या पॉइंट नहीं, पॉइंट लिख सकता है, हाँ पॉइंट हो गया, चलो 8.0 है, 6.0 वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। माता के दूध में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है, तो 1 ग्राम होती है, ठीक है। 10 नहीं लिखा हुआ, हर जगह पॉइंट लगा हुआ है, 4.4, 3.4, 2.4, 1.0 है, ठीक है। देखो अगर 100 ग्राम दूध है, ठीक है, 100 ग्राम अगर दूध है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क है, माता का दूध जिसको आप बोलते हो, तो उसके अंदर 1 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन होता है, 1 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर 33 की तरफ बढ़ता है। सामान्य रक्त शर्करा का क्या स्तर है, 80 से 120 mg/dl, ठीक है। 34 अतिसार में किस भोजन पदार्थ को नजरअंदाज करना चाहिए, तो 34 के बारे में बात चल रही है, तो मांस, मछली, तले हुए मसालेदार रेशेदार पदार्थ सभी को नजरअंदाज करना चाहिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 35 ORS निम्न में से किसके उपचार के दौरान प्रयोग किया जाता है, तो अतिसार के उपचार के दौरान प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 कहाँ तक हुआ था, 5 तक, 36 की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो देखो 1918 में हुई थी, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस बात को याद रख लेना कि 1918 में हुई थी। 37 विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 38 निम्न में से कौन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सही उपाय है, गहरी नींद लेना, व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना, सभी हैं, तो ओ क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 39 कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, आप बताओ। कार्बोहाइड्रेट मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत कैटेगरी होते हैं, लेकिन मेनली 3 ही होते हैं। 40 बात करते हैं। लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, लैक्टेज है, तीसरा ऑप्शन। 41 हीमोग्लोबिन में हीम का क्या अर्थ होता है, लौह तत्व। फिर पॉलीफेजिया का अर्थ क्या होता है, पॉलीफेजिया का अर्थ क्या होता है, तो पॉलीफेजिया का मतलब होता है अत्यधिक मूत्र बनना, ठीक है, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा, अत्यधिक भूख लगना, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 42 थर्ड ऑप्शन सही है। 43 के बारे में बात करते हैं। टाइफाइड से होने वाली बीमारी, टाइफाइड कौन सा किससे होता है, टाइफाइड आपका वायरस की वजह से होता है, ठीक है। चलो हो गया पहला ऑप्शन सही। 44 के बारे में बात करते हैं।
तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से फैलने वाली बीमारी को क्या करते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। फिर घाव लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो 1975 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। निम्न में से कौन सा संस्था पोषण के स्तर को सुधारने के लिए कार्य कर रही है, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोनों कर रही है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। ठीक है। फिर 48 के बारे में बात करते हैं। मधुमेह से किस हार्मोन का सावरण प्रभावित होता है, तो इंसुलिन नाम के हार्मोन का सावरण प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 पेप्टाइड बंध उपलब्ध होता है प्रोटीन के अंदर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 50 फाइनोड्रामा संबंधित है, किससे संबंधित है, वसा से संबंधित है। ठीक है। 50 हो गया। 51 एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन लेना चाहिए। ठीक है, तो 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली लेना चाहिए। ठीक है। 52 के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन दोहरी शर्करा है, तो माइटोज लैक्टोज दोहरी शर्करा है। ठीक है। फिर निम्न में से कौन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें से देखो कस्टार्च क्या है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। 54 एक वयस्क को कितनी वसा की आवश्यकता होती है, 54 के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो 44 ग्राम से लेके 78 ग्राम तक की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेके 78 ग्राम तक आवश्यकता होती है। अब इस पर 70 भी लगा सकते हो, 40 भी लगा सकते हो। ठीक है, सही एक ही होगा, हो सकता है आपका 70 ही सही हो जाए या फिर 40 ही सही हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 क्योंकि आप भी जानते हैं ना कि सबका एज और सबका इम्यूनिटी अलग अलग है, तो सबका जैसा इम्यूनिटी उसको वैसा अमाउंट चाहिए, तो किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। ठीक है। 55 के बारे में बात करते हैं। कैसीन प्रोटीन पाया जाता है किसमें, दूध में पाया जाता है। ठीक है। 56 अंडे में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो अंडे के अंदर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, एल्बुमिन, क्या बोलते हैं यार, एल्बुमिन नाम पाया जाता है। ठीक है। फिर 57 एनीमिया किस खनिज लवण की कमी की होने वाला रोग है, लोहा आयरन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है। 58 निम्न में से कौन घेंगा रोग से संबंधित तत्व है, तो आयोडीन। ठीक है, घेंगा मतलब जो गला फूल जाता है, किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। ठीक है। 59 विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 वेरी वेरी रोग निम्न में से कौन किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, 60 का डी हो जाएगा। 61 के बारे में बात करते हैं। पोषक तत्वों को मुख्यतः कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, तो 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वर्गीकृत किया गया है। फिर क्या 62 के बारे में बात करते हैं। तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है, तो अरे यार एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम, 62 पे ना, यहाँ पे हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है, मतलब किस रूप में स्टोर करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 63 के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस के लिए होती है, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए, दोनों सही है। ठीक है। फिर आहार आयोजन से होने वाले लाभ हैं, समय का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, धन का सही उपयोग, उपयोग सभी, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है। 65 निम्न में से क्या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उचित पोषण, उचित देखभाल, स्वादिष्ट भोजन, उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, 65 हो गया। 66 की तरफ बढ़ता है। ठीक है। निम्न द्वितीय समूह में भोजन पदार्थ आते हैं, तो इसका आंसर क्लियर नहीं था, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है। 67 की तरफ बढ़ते हैं। भोजन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दिस सभी होते हैं। ठीक है।
68 के बारे में बात करते हैं। अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हट जाओ भाई, हो गया। 69 की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की वृद्धि एवं विकास के करने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन है। ठीक है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से? स्वास्थ्य, जलवायु, क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 70 के बाद 71 की तरफ बढ़ता है। तो प्राणियों में पोषण की कितनी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं? तो 5 अवस्थाएं देखने को मिलती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुपोषण, विकृतिजन्य दशा होती है, उपरोक्त दोनों। अपोषण से, अधिक पोषाहार से, दोनों से होती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 73, अपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? तो 4 स्थितियां होती है। 74, निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व है? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, खनिज लवण एवं विटामिन सभी हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, खाद्य पिरामिड का आकार या आकृति होती है त्रिकोणाकार होती है, ट्रायंगुलर। ठीक है, 75, 76, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 9 कैलोरी मिलती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतम भोज्य रेशे बने होते हैं, किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। ठीक है, 78, जिनमें से कौन ओमेगा 3 वसई अम्ल का उत्तम स्रोत है? तो मछली है। ठीक है, 79, निम्न में से कौन संपूर्ण आहार कहलाता है? दूध संपूर्ण आहार कहलाता है। ठीक है, 80, क्वेश्चन नंबर 80, एक ट्राइग्लिसराइड बना होता है 3 वसी अम्ल और ग्लिसराइल से। 81 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से प्रोटीन की आवश्यकता कौन अवश्य क्या बोलते हैं यार, निम्न में से प्रोटीन का आवश्यक अवयव कौन है? मतलब इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो बर्जीलियस द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बर्जीलियस यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना बर्जीलियस है। 83 के बारे में बात करते हैं। आवश्यक अमीनो एल्बों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। टोटल 20 होते हैं, जिसमें से 9 क्या आवश्यक अमीनो एल्ब होते हैं। ठीक है, बाकी अनावश्यक होते हैं। तो यहाँ पे देखो सभी क्या है? 4, 14, 2, 20 है, तो कोई भी सही नहीं है। 84 की तरफ बढ़ता है। दिन में से कौन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो मूंगफली, सोयाबीन, सेम सभी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 85, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशीरियोकर है। चौथा ऑप्शन सी हो जाएगा। 86, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। ठीक है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पैलेक्रिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, 87 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील, फिर से आ गया, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। ठीक है, तो देखो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनका ट्रिक क्या होता है? कीड़ा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 89 की तरफ। गाय में दूध का जल प्रतिशत कितना होता है? 87% होता है। तो यहाँ पे 90% दिया है, तो 90 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, 87% वाटर होता है और बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह वगैरह अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 to 70%। यहाँ पे ऑप्शन ठीक है। ठीक है, 91 की तरफ बढ़ता है। निम्न में से कौन छोटी आंत की सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है? तो कौन बढ़ा देता है? रंसाकुर बढ़ा देता है। सेकेंड ऑप्शन सही है। फिर 92 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में आधारभूत खाद्य समूह हैं, कितने हैं भाई? 4 हैं। फिर 93 की तरफ बढ़ता है। आहार का लगभग आधा हिस्सा बना होता है किससे? सीरियल्स एवं सब्जियां, मतलब अनाज एवं सब्जियों से बना जाता है, सीरियल्स एवं वेजिटेबल्स। ठीक है, 94, निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो कौन सा है भाई? वाटर, प्रोटीन, फैट या मिनरल्स एंड विटामिन।
तो देखो खनिज, लवण एवं विटामिन कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम तत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 96। फाइबर की अधिक मात्रा में सेवन करने से कौन सा हानि होता है? गैस की समस्या, पेट में सूजन, दोनों होता है, उपरोक्त दोनों। फिर 97 98 हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये एक कोल नाम के कोई साइंटिस्ट हैं, उनके क्या बोलते हैं स्टडी के ऊपर है, तो वो अभी हमको मिला नहीं, ठीक है। 99 के बारे में बात करते हैं। बच्चों के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम होता है? तो माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, थर्ड ऑप्शन सही है। फिर 100 के बारे में बात करते हैं। ट्रिपल वैक्सीन में से निम्न में से किसका टीकाकरण किया जाता है? तो DP या ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही है, ठीक है। तो देखो पिछले साल यही 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने इन सभी का सलूशन देख लिया, 1-2 क्वेश्चन छूट गए थे, कोई बात नहीं। अगर आपको उनका आंसर पता हो तो बता दीजिएगा, हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।